Good evening, friends. You are all welcome in my channel Let's Crack English. आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ प्रोनाउंसिएशन टेस्ट। नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन के अंदर हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और हमें उनकी मिस्टेक्स के बारे में पता भी नहीं चलता। फ्रीक्वेंटली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डेली रूटीन में हमारे काम आते हैं, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पोकन में, लेकिन हमें उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता है। तो ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड जिनकी प्रोनाउंसिएशन हम नहीं जानते हैं, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने के लिए आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। तो शुरू करते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो हम रोजमर्रा के टाइम में काम लेते हैं और उनके अंदर स्पोकन में मिस्टेक करते हैं। जैसे देखिए, इस शब्द को हम क्या पढ़ते हैं? हम इसको पढ़ते हैं विटामिन, जैसा कि बुक्स में लिखा होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, इसको हम क्या पढ़ेंगे? विटामिन। दिस इज नॉट प्रोनाउंस्ड लाइक विटामिन, यू मस्ट प्रोनाउंस दिस लाइक विटामिन। नेक्स्ट वर्ड है कैप्सूल। इसको हम क्या पढ़ते हैं? कैप्सूल, लेकिन ये कैप्सूल नहीं है। दिस इज प्रोनाउंस्ड लाइक कैप्सूल। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? कैप्सूल। अगला वर्ड है मॉडर्न। देखिए, इसको ज्यादातर तो मॉडर्न पढ़ते हैं इसको लोग, लेकिन आप देखिए रे का उच्चारण है वो डे से पहले पढ़ते हैं, तो ये मॉडर्न नहीं है, ये है मॉडर्न। इसमें रे जो है, देखिए किस तरह से मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, मॉडर्न। इसमें रे जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं भी किया जा रहा है, देखिए मॉडर्न, जब आप स्पीड के साथ इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये जो ऊपर वाला रे है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम कर भी नहीं रहे हैं, मॉडर्न। इसमें रे को प्रोनाउंस करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको मॉडर्न ऐसे ही पढ़ सकते हैं नॉर्मली, लेकिन हम जनरली इसको पढ़ने में बहुत मिस्टेक करते हैं। जो रे ड के बाद पढ़ा जाता है, हम इसको नॉर्मली डे से पहले पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मॉडर्न। ये मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न। नेक्स्ट है, देखिए इस वर्ड की स्पेलिंग को आप ध्यान से देखिए। नॉर्मली तो ये वर्ड की जो स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग के दौरान भी इसकी मिस्टेक रहती है, हम इसकी स्पेलिंग को भी लर्न नहीं कर पाते हैं, कहीं पर ई यू आई यू, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रहती है। तो इस स्पेलिंग की जो प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ साथ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक भी रहती है, तो हमें इसकी स्पेलिंग को भी करेक्टली स्पेल करना है और करेक्टली प्रोनाउंस भी करना है। तो इसको देखिए, देखने में ऐसा कैसा लगता है? ल्यूटिनेंट लग रहा है कि हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें? ल्यूटिनेंट, बट ल्यूटिनेंट नहीं है, ये है लेफ्टिनेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा? लेफ्टिनेंट। अब देखिए, लेफ्टिनेंट वर्ड हम नॉर्मली काम में लेते हैं, लेकिन जब इसकी स्पेलिंग को देखेंगे तो लेफ्टिनेंट के अंदर, देखिए इसमें एफ तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं? लेफ्टिनेंट। तो याद रखें, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग के अंदर कहीं भी एफ आता ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, COLONEL, दिखने में कैसा लग रहा है? कर्नल। इसमें देखिए एल है, एल को हम इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर रहे हैं, तो ना तो ये कर्नल है ना कर्नल है, ये है कर्नल। जब इसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे तो क के ऊपर थोड़ा सा आपको फोर्सफुली इसको प्रोनाउंस करना है, फोर्सफुली इसको पढ़ना है, स्ट्रेस दे करके। नेक्स्ट वर्ड है मिस्चीवियस। अब मिस्चीवियस वर्ड ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है और स्पेलिंग के अंदर भी मिस्टेक्स आती रहती है और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मिस्टेक्स रहती है, तो इसके प्रोनाउंसिएशन को हमें करेक्ट करना है। मिस्चीवियस यानी जो वी को पढ़ेंगे तो देखिए वी आई नहीं है, वी ई भी नहीं है, ओ यू को भी हमने बड़ी ई की मात्रा के साथ इसको प्रोनाउंस करना है और स्ट्रेस के साथ पढ़ना, मिस्चीवियस। नेक्स्ट वर्ड देखिए एयर। हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? AIR को एयर, लेकिन ये एयर नहीं है, एयर। जब इसको आप करेक्टली स्पेल करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे इसको, तो देखिए किस प्रकार से इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाना चाहिए, एयर। नेक्स्ट वर्ड है ग्रामर। देखिए ग्रामर वर्ड की नॉर्मली तो स्पेलिंग ही लोग गलत लिखते हैं, GRAMMER लिखते हैं, जबकि देखिए मैंने लिखा है GRAMMER, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, याद रखें। डबल एम के बाद ई नहीं आता है, ए आता है, और इसको हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, दिस इज स्पेल्ड लाइक ग्रामर। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप करेक्ट कर लें और इसको किस प्रकार पढ़े? ग्रामर। तो देखिए लास्ट में जो रे आ रहा है, इसको अगर आप देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं अगर लास्ट में रे आता है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश की तरह इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी इस रे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामर, इसमें देखिए मैं मैप पे स्टॉप कर रही हूँ अपने आप को, रे का उच्चारण बिल्कुल भी
नहीं कर रही हूं। जिस प्रकार से मॉडर्न में किया था, मॉडर्न, इसमें रे को मैंने नहीं बोला है, उसी प्रकार से ग्रामर हमें इनका उच्चारण करना है। नेक्स्ट देखिए, लाइब्रेरी, इसको हमें कैसे पढ़ना है? लाइब्रेरी, ये लिब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। जिस प्रकार मैंने इसको लिखा है वैसा ही इसका प्रोनाउंसिएशन करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ज्वेलरी। हम इसको नॉर्मली ज्वेलरी पढ़ते हैं, हिंदी की बुक्स में, अदर सब्जेक्ट की बुक्स में भी इसको ज्वेलरी ही लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश में कैसे है? ज्वेलरी। अब देखिए, जू के अंदर ऊ की मात्रा यहाँ पे कहीं भी ऊ डबल ओ कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे तो आपको बोलना है इसे ज्वेलरी। अगला देखिए, इस वर्ड को पढ़िए, पढ़ने में कैसा लगता है? कप बोर्ड लग रहा है, लेकिन ना तो ये कप है ना ही ये बोर्ड है। इसका उच्चारण कैसे करना है? इसमें पी जो है उसको साइलेंट करना है और पी को हटा करके बिना पी के साउंड के इसको हम कैसे पढ़ेंगे? कबर्ड। अब इसमें भी देखिए कबर्ड, बर्ड वर्ड आ रहा है साथ में, तो जब हम इसको फास्ट पढ़ते हैं तो कबर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, कबर्ड। इसमें र जो है ये साउंड आ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मली इसको स्कूल्स के अंदर कैसे बोला जाता है? स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं? वेडनेसडे, पर ये वेडनेसडे नहीं है, इसको पढ़ा जाएगा वेंसडे। डी जो है उसका साउंड बिल्कुल भी हमें लेना नहीं है, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है? वेंसडे। नेक्स्ट है स्टमच। अब देखो, इसको लोग पढ़ते हैं, CH को नॉर्मली च पढ़ा जाता है तो लोग इसको पढ़ते हैं स्टमच, पर ये स्टमच नहीं है, ये है स्टमक। अगला ESCAPE, इसको लोग पढ़ते हैं स्केप, ये स्केप नहीं है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है हमें? एस्केप। इसको स्केप की जगह क्या पढ़ना है? ई की जगह हमें इसको पढ़ना है ए, एस्केप। अगला देखिए, एक तो होता है WOMN, वो होता है वुमन, वो भी वुमेन नहीं होता है, वुमन होता है। और ये देखिए WOMEN लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? विमेन। आई नहीं आ रहा है W के बाद देखिए, लेकिन फिर भी हमने इसका उच्चारण क्या किया है? विमेन। तो याद रखिए WOMEN का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? विमेन। नेक्स्ट देखिए, SOUTHERN, इसको नॉर्मली हम पढ़ते हैं साउदर्न, लेकिन ये साउदर्न इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सदर्न। इसमें भी देखिए रे का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, सदर्न इसका उच्चारण हमें करना है। तो देखिए, जितने मैंने वर्ड आपको बताए हैं, नॉर्मली 18 से 20 वर्ड हैं ये, तो इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है? नॉर्मली हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में करते हैं, टीचिंग के दौरान, स्टडी के दौरान, डेली लाइफ के अंदर करते हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको भी बहुत सारे वर्ड इस प्रकार के यूज करने पड़ते हैं, लेकिन जब आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता है तो आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन आपकी बात जो है वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो अपनी बात में इफेक्ट लाने के लिए, अपनी बात को फोर्सफुली कहने के लिए ट्राई करें कि इस प्रकार की जो प्रोनाउंसिएशन माइनर मिस्टेक्स है वो हमारे द्वारा नहीं की जाए। आई होप प्रोनाउंसिएशन का ये टॉपिक जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए, ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसके ऊपर एक और टॉपिक बनता है फनेटिक का। फनेटिक की स्टडी अगर हमने कर रखी होती है तो प्रोनाउंसिएशन काफी हद तक हम सीख सकते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए फनेटिक का टॉपिक भी मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आज का वीडियो आपने लाइक किया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लाती रहूं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, कीप वॉचिंग।